हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक विच इज़ लेटर फॉर्मेट। आज हम लेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसके फॉर्मेट के बारे में, एंड देन वी आर हैविंग एन एग्जांपल ऑफ लेटर थ्रू विच यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर वे। फर्स्ट हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक लेटर में कितना हमने फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, इसके मेन बॉडी में किन फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके चलना होता है, एंड देन इसकी एंडिंग कैसे करते हैं, राइट। सबसे पहले एक लेटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें सेंडर अपना एड्रेस लिखता है। सेंडर वो होता है जिसने अपना लेटर किसी को भेजना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंडर है वो पहले अपना एड्रेस लिखता है एंड देन डेट, मंथ एंड ईयर को मेंशन करता है, राइट। ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। एंड देन रिसीवर्स एड्रेस मेंशन किया जाता है। रिसीवर कौन होता है? रिसीवर वो होता है जिसे हम अपना लेटर जो है वो आगे भेजते हैं, जो हासिल करता है या वसूल करता है, ठीक है। ये सेकंड कंपोनेंट है। एंड द थर्ड वन इज़ सब्जेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट वो होता है जिसमें हम शॉर्टली अपना बताते हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में इस लेटर को लिखने जा रहे हैं। वेरी शॉर्ट, मतलब 5 to 6 वर्ड्स में आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। एंड देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब ये होता है आप किसको कह रहे हैं, किससे बात करें। वो सर हैं, मैडम हैं, डियर हैं, रिस्पेक्टेड सर हैं, रिस्पेक्टेड मैम हैं, या जो भी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ कंपोनेंट की, जिसमें हम बॉडी जो होती है लेटर की वो लिखते हैं। अब बॉडी में क्या होता है? बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो है नेक्स्ट पर्सन के नोटिस में लेके आते हैं कि ये जो हम लेटर लिखने जा रहे हैं ये क्यों लिखने जा रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो हम ऑब्वियसली, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो ऑब्वियसली उसे तो नहीं पता होता कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम पहले उसे ये बताते हैं कि हम किस बारे में लेटर लिखने जा रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। देन स्टेट द इशू एंड इट्स काजेस। फिर हम बताते हैं कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है और इसका किन चीज़ों पे असर पड़ा है। स्टेट द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द इश्यूज़। और इसकी वजह से कौन से इश्यूज़ जो हैं वो खड़े हो रहे हैं या कौन से इश्यूज़ की वजह से दूसरों को सामना करना पड़ा है इश्यूज़ की वजह से। एंड देन फिर हम एंड पे सजेशन देते हैं या रिकमेंडेशन देते हैं, और हमें और इस चीज़ को भी हम शो करते हैं कि हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड देन हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है हम थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हमें उन्हें हम इस एश्योरिटी देते हैं कि आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे और कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तो उस रिस्पॉन्ड में हम उन्हें थैंक यू इन एडवांस कह रहे होते हैं। एंड देन योर्स फेथफुली XYZ। ये हमारा सेवन्थ और एट्थ कंपोनेंट है। नाउ आई एम हैविंग एन एग्जांपल ऑफ लेटर for your better understanding. Okay, over here we have basically a letter which topic is defective drainage system. Okay, let's talk about first components. Through it you will understand in a more easy way, and then main body and then ending. Okay, first जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट कंपोनेंट में जो है वो सेंडर अपने एड्रेस के बारे में लिखता है। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट हेडिंग है वो है एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, 17 जनवरी 2016। एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपने हमेशा कॉमा डालना है और एग्जामिनेशन हॉल की जगह सेंडर का नेम होगा। मतलब अगर मैंने लिखा है तो मैं अपना नाम यहाँ पे मेंशन करूँगी, ठीक है। सिटी के बाद कॉमा आएगा एंड देन यहाँ पर जो मेरा सिटी का नेम है, जो मेरा एड्रेस है वो मैंने मेंशन करना है। एट द एंड एड्रेस के बाद फिर मैंने कॉमा लगाना है। 17 नवंबर और 17 जो भी मंथ है आपका, उसके बाद अगेन कॉमा एंड 2025 है सपोज, तो उसके बाद आपका फुल स्टॉप आएगा। अब ये मैं फुल स्टॉप और कॉमास को क्यों बोल रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि ये एक लेटर के फॉर्मेट का एक पैटर्न है और इस पैटर्न को आपने बाय हुक एंड क्रुक यू हैव टू फॉलो, बिकॉज पेपर में इसके कुछ मार्क्स होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आई होप सो कि आपको इस चीज़ का पता होगा कि पेपर में फॉर्मेट को बहुत माइन्यूटली देखा जाता है और इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाते हैं।
हमने अभी अपनी फर्स्ट हेडिंग की बात की है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर सेकंड हेडिंग जहाँ पर हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, रिसीवर का नेम लिखते हैं, उसका डेजिग्नेशन वगैरह लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसको लिख रहे हैं? चेयरमैन को लिख रहे हैं। तो हमने लिखा दी चेयरमैन एंड देन कॉमा यूनियन काउंसिल /23 और कॉमा एंड देन ABC के बाद हमने क्या लगाया है? फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपने फॉर्मेट को मस्ट फॉलो करना है। एंड देन सब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इट मस्ट बी वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज एंड मस्ट बी क्लियर। ठीक है, अब जिस तरह कि ये यहाँ पे क्लियर पता चल गया डिफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम, ये आपने सेंटेंसेस के फॉर्म में नहीं लिखना होता, बल्कि इसे शॉर्टली 3 to 5 वर्ड्स के दरमियान में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट पर्सन पढ़ने वाले को दूर से ही पता चल जाए कि आपका जो मेन टॉपिक है वो इससे रेलिवेंट है, राइट। एंड देन आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा। इसमें भी आप जिससे मुखातिब कर रहे होते हैं उसको लिखते हैं, वो मैम है, सर हैं, फीमेल है, मेल है, या जो भी हैं। ठीक है, एंड देन आपकी मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी में आप फर्स्ट नेक्स्ट पर्सन को ये बताते हैं, जैसे कि इसमें भी है कि आप नोटिस में लेके आते हैं। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का जो है वो उनके नोटिस में लेके आना चाह रहे हैं कि जो जहाँ पर वो रहते हैं उसका सिस्टम बहुत बुरा है। जब आपने अपने टॉपिक के बारे में बता दिया, उनके नोटिस में आप ले आए, तो देन आपका जो होगा, फिर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करेंगे, अब कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, एंड देन फिर आप बताएंगे कि उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज कर रहे हैं, राइट। एंड देन आपका एंड क्या होगा कि आप उन्हें सजेशन देंगे कि आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, और यकीनन जो आपका काम होगा उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइक अगर ड्रेनेज सिस्टम के हम बारे में बात करें तो उसमें बेहतरी आएगी, और उसके ऊपर जब वर्क होगा तो हमें जो प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एट द एंड आप उन्हें थैंक यू कर रहे होते हैं, और उन्हें श्योरिटी दे रहे होते हैं कि हमें पता है कि आप इसके ऊपर ज़रूर वर्क करेंगे, राइट। थैंक यू के बाद आप अपना एंडिंग पे आ जाते हैं, जिसमें आप एंडिंग आप करते हैं योर सिंसियरली XYZ की जगह आप अपना बेसिकली नेम मेंशन करते हैं, जो सेंडर होता है उसका नेम आता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको लेटर फॉर्मेट बहुत क्लियर हो गया होगा। ये मेरी एक सजेशन है, और काइंडली आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि जो लेटर फॉर्मेट होता है उसको उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। इसमें आप एक अलाइनमेंट भी देख सकते हैं इस एग्जांपल में लेटर की, कि बिल्कुल एक अलाइंड फॉर्म में आ रहा है। इसमें एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC आगे पीछे आपको नज़र नहीं आएगा, ये बराबर एक बिल्कुल लाइन में जैसे स्केल की सीध में होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, और जब भी आप पेपर में या जब भी आप लेटर लिखें तो आपने इस फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो करना है। तो आई होप सो दिस वुड बी क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और इसके अलावा अगर आपको लगे कि आप किसी टॉपिक जो आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। बंडल ऑफ थैंक्स।